हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे कैसे हो आप सब। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ ना, पक्का ना मैं ऐसी बनी हुई इसलिए ना। तो मैं जा रही हूँ अपनी मौसी या सास के यहाँ। तो वहाँ पे मुझे बनाना है गलका, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। अब ये बताइए साड़ी कैसी लग रही है। देखिए अच्छी लग रही है ना साड़ी मेरी। मेरे बच्चे भी रेडी हो। अभी मैंने प्लेट नहीं बनाई है, मुझे प्लेट बनाना है क्योंकि मैं फ्री पल्ले में नहीं रहती हूँ, सर पे डालना है, इसलिए प्लेट में बनाऊँगी अभी। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं। आपको मौसी क्या मिलते हैं, बाय। और मौसी के जाने से पहले मुझे स्कूल भी जाना है, तो मैं उधरी से मैंने किसी की कैब बुक कर ली है। तो मैं पहले बच्चे के स्कूल जाऊँगी, वहाँ से बुक लूँगी और फिर मौसी के यहाँ जाऊँगी। तो जाने से पहले जैसे कि बच्चे के लिए ज़रूर तैयार करना होता है, क्योंकि छोटी बेटी है। तो मैं बैग में रख रही थी, आराध्या की बॉटल है, वो दूध पी रही है। अभी मैं पर्स छोटा सा वॉलेट हमेशा रखती हूँ, बड़े पर्स के साथ हमेशा छोटा वॉलेट ज़रूर रखती हूँ। तो मैं वो रख रही थी, और इनका डायपर है वो सब रखना था मुझे। और अभी मैंने कहा आराध्या दूध पी रही है, मैंने कहा दूध पी लो जब तक कि, और मैं कुछ काम भी कर लेती हूँ। तो मैं तैयार हो जाने के बाद और भी कुछ काम था तो वो भी समेटने लगी। तो आराध्या की बोतल खाली हो गई थी, तो मैंने उसको कहा एक वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद दूध रख लेती हूँ। हालांकि मतलब वहाँ पे मौसी के यहाँ दूध मिल जाएगा, लेकिन ये गाय का दूध है तो उसको गाय का ही दूध देती हूँ, इसलिए मैं गाय का ही दूध मैंने कहा चलिए रख लेते हैं। वहाँ पे भैंस का दूध होगा तो इसको शायद ना पी पाए, मतलब पीने को पी लेगी लेकिन अच्छा नहीं रहता है, उसको फिर दिक्कत होगी बाद में। तो इसलिए मैंने कहा चलिए गाय का दूध भर लेते हैं। तो मैं इधर गाय का दूध भर रही हूँ, और मेरे पास 3-4 बॉटलों की कैप रखी हुई है, तो इसमें आ नहीं रही थी। तो मैं इसको ट्राई कर रही थी, फिर मैंने कहा और भी 1-2 रखी हैं, देखते हैं। तो एक जो मैंने लगाई तो वो इस पर फिट हो गई। तो मैंने कहा कैप लगा, क्योंकि बिना कैप के बॉटल तो दूध मतलब रास्ते में जा रहे हैं तो गिर जाएगा। और ये बॉटल का कवर है जो मैं उसको हमेशा पैक करके ही लेके जाती हूँ। तो मैं इसमें पैक कर रही हूँ, और मैं आज जा रही हूँ मौसी के यहाँ अचार बनाने। तो मौसी के यहाँ अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं मौसी के यहाँ देखिए आ गई हूँ। मौसी का ये घर है, हालांकि फैला हुआ है क्योंकि समेटने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मौसी हैं और दिन भर काम में लगी रहती हैं। और जो बेटा है वो भी काम में लगा रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी क्या काम करता है बेटा। तो इस काम फैला होता है। और मौसी मेरी बहुत अच्छी हैं, मतलब बता नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी हैं वो। मतलब उन्होंने कभी मुझे बहू माना ही नहीं, हमेशा फ्री तरीके से रही हूँ। देख रही हूँ मैं कैसे रह रही हूँ, ये नहीं कि मतलब सर पे पल्ला डालना ये वो ऐसा। तो मौसी बल्कि मौसी खुद कहती हैं कि मेरे यहाँ सूट पहन के आया करो। तो मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, आप मान लो ऐसी हो, लेकिन बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि देखिए। तो मैं इधर मसाले कुछ बचे थे जो मैंने उस दिन बीने नहीं थे, तो मैं मौसी के यहाँ बैठ के मसाले बीन रही हूँ। और मम्मी के दांत में दर्द हो रहा है तो मम्मी लेटी हुई हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा मौसी के यहाँ एक डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, तो उनको दांत दिखाने आती हैं। तो इनको मम्मी को डायबिटीज़ है, और इस समय डायबिटीज़ बढ़ भी गई है मम्मी की। तो मम्मी डॉक्टर को दिखाने आई हैं, तो दिखा के आ गई हैं। तो डॉक्टर ने ना शून्य की दांत में मतलब दवाई रखी हुई है, तो उसकी वजह से इनको बहुत नींद आ रही थी। तो फिर भी किसी तरह के इनको कहा गया उठो नाश्ता कर लो। तो मौसी ने चाय और पापड़ बनाया था। तो बच्चे चाय और पापड़ के जानते हैं, आप लोग के यहाँ भी होंगे तो कैसे टूट पड़ते होंगे। तो ऐसा नहीं कि मतलब मेहमान हैं हम लोग तो उनके यहाँ इस तरह मेहमान के तरीके हम लोगों को मौसी कभी नहीं रखती हैं, हमेशा मतलब फ्री तरीके से रहिए। तो बच्चे इधर खा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे यहाँ देखो देवर जी हैं जो मसाला पीस रहे हैं। मसाले में वही चीज़ थी जो सबको सारी तैयारियां करनी थी। तो मौसी के यहाँ बहुत सारा अचार हम लोग लेके गए थे। मौसी के यहाँ मौसी बहुत अच्छा अचार रखती हैं, तो ये हुआ कि हम लोगों का अचार रख दो। और मौसी के हाथ से अचार ख़राब भी नहीं होता। मैं रखती हूँ, मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, मैं रखती हूँ तो ख़राब हो जाता है मेरे हाथ से अचार। तो मौसी ही अचार रखती हैं, तो मैंने कहा चलिए देख भी लेंगे कि मौसी किस तरीके की अचार रखती हैं। तो मैं मौसी के यहाँ आई हूँ। इतने सालों में मैं मौसी के यहाँ हमेशा अचार रखते थे लोग, लेकिन मैं आज पहली बार मौसी के यहाँ अचार रखवाने आई हूँ। मैंने कहा मेरा भी आप अचार रखिए, देखिए कैसे रखते हैं। तो मसाले में वही, अगर आप मुझसे बताएं कहेंगे तो कमेंट्स करेंगे कि मसाले में क्या क्या पड़ता है तो मैं बता दूँगी। वैसे कहते कि बहुत सारा मसाला है, क्योंकि 25-30 किलो अमिया है, इसके हिसाब से मौसी ने इतना सारा मसाला तैयार किया है। तो ये बेचने के लिए नहीं, घर में खाने के लिए मतलब अचार बनाया जा रहा है। तो मौसी देखिए हम थाली से अचार को मतलब उसमें डाल रही हैं। चाहती तो मतलब हाथ से डाल सकती थी, लेकिन मौसी कहती हैं कि अचार को हमेशा हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमेशा
जो चमचे का या मतलब बर्तनों का ही यूज करना चाहिए, अचार हाथ लगाने से ख़राब हो जाता है। तो मौसी देखिए हमेशा मतलब अचार को छू नहीं रही हैं और चमचे का ही यूज कर रही हैं। तो ये 1 किलो तेल है जो मौसी इसमें डाल देंगी, और ये 5 किलो अमिया जो भगोने के अंदर है, ये 5 किलो अमिया है। और मसाले में मैं आपको बता देती हूँ, जो पीली वाली राई होती है, सरसों, वो पड़ती है, और कलौंजी पड़ती है, जो ब्लैक वाली कलौंजी आती है ना, वो पड़ती है, और कहते कि सौंफ पड़ती है, जीरा हो गया, मेथी हो गया, और मिर्चा पिसा हो गया, हल्दी हो गया। आप हल्दी को पीस लीजिए, चाहें तो पिसा ले आइए, और नमक। बस इतने ही मसाले इसमें ऐड होते हैं। तो ये सारे मसाले ऐड हो रहे हैं, और साथ में जो अभी 2 बॉटलें देख रहे हैं, इसमें सिरका रखा हुआ है। बिना सिरके के तो अचार रखा ही नहीं जाता है, तो इसलिए मौसी इसको सिरका इसमें डालेंगी। और ये देखिए खूब अच्छे से इसको चला रही हैं, खूब अच्छे से इसमें कहते हैं कि हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगा देंगे तो मसाला मतलब जो अचार है काफ़ी साल नहीं चलेगा, और मौसी का रखा हुआ अचार कम से कम 3 साल 4 साल आराम से यूज कर सकते हो। इसलिए और बस धूप बीच बीच में धूप दिखाते रहो। ये देखिए मौसी अचार मतलब सिरका डालें, पूरा सिरका नहीं डालेंगी, बस समथिंग 2 चम्मच, हाँ 2 चम्मच भर के बस इतना ही सिरका डालेंगी इसमें। ये देखिए बस इतना ही सिरका डाला गया है। अगर आप मुझसे कहेंगे थोड़े अचार की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बता दूँगी कि ऐसे से ऐसा, क्योंकि अब दोबारा अचार तो बनना नहीं, क्योंकि एक ही बार बन पाता है। तो देखिए मौसी इतना मसाला इसमें ऐड कर रही हैं। 5 किलो अमिया है तो इसमें ये इतना मसाला ऐड हो रहा है। अपने हिसाब से आप उसको अंदाज से डाल सकते हैं। बाकी इसमें सारे मसाले मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें नमक का यूज़ ज़्यादा होता है। नमक का प्रयोग इसलिए क्योंकि नमक को मतलब डाला जाता है इसलिए क्योंकि गलने के लिए। तो मौसी ने सारे मतलब मसालों को पहले से इसमें सब कुछ मिला के रख लिया है, हल्दी, नमक, मिर्चा, और जितना सब मसाला था इसको मैंने भूंज के और अच्छे से मतलब मैंने भूंज दिया था, तो मौसी ने उसको पीस लिया है, और सब पीस के इसमें अच्छे से सारा मसाला ऐड कर देंगे। धनिया नहीं डालते हैं, बहुत से लोग अचार में धनिया डाल देते हैं, पर मौसी नहीं डालती। मौसी कहती हैं धनिया अचार डालने से मतलब वो भुकुड़ी टाइप की होती है ना, वो जल्दी अचार ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से मौसी धनिया नहीं डालती हैं। बाकी देखिए मसाले अच्छे से ऐड कर रही हैं, देखिए कितने अच्छे से चला रही हैं। और चमचे का यूज चाहें तो हाथ से चला लें और जल्दी भी हो जाएगा हाथ से, लेकिन मौसी उसको चमचों का ही यूज कर रही हैं, कहती हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये शाम का ब्लॉग है, समथिंग 5 बज रहा होगा। सब काम वाम हो गया था, हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया था, और ये मतलब कचौड़ी की और चाय की तैयारी हो रही है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये मौसी का मंदिर है। मौसी का मंदिर बहुत सुंदर है। अब ये देखिए बहुत पूजा मौसी जी दोनों पूजा बहुत करते हैं, और घर तो मौसी का बहुत बड़ा है, लेकिन मतलब क्या होता है ना कि किराए पे मौसी ने दे रखा था, तो वो मौसी का घर जो है कब्जे में चला गया है। किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो केस चल रहा है। अब देखिए कब होता है, तो अब पता नहीं कब होगा। तो इसकी वजह से मौसी को सब एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत सालों से एडजस्ट कर रही हैं बेचारी। देखिए कब भगवान इनकी सुनता है। तो दूसरी तरफ ये देखिए 2 कमरे हैं, जिसमें आगे वाले कमरे में मौसी ने काम डाल रखा है, अभी नया काम डाला है ये बैग का। तो मेरे यहाँ जो सीबू है मतलब देवर, वो सारा ये बैग अच्छे सब कुछ बना लेता, बहुत अच्छे बैग हैं। देखिए सारे मतलब स्कूल के बैग, हर तरीके से जो भी जो जाते हैं मतलब बैग, कपड़े वपड़े वाला बैग, सब कुछ बना लेता है। तो वो उसने बना रखा। और जो अंदर मंदिर है वो मौसा जी का, और ये छोटा मंदिर है ये भगवान का, ये मेरे यहाँ सीबू का है। तो ये इसमें पूजा करता है, जब इस पर बैठता है मतलब पूजा सुबह होता है ना कि भगवान के यहाँ मंदिर जो होता है कि मंदिर हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी भी जस्ट आई हूँ मौसी के यहाँ से, और देखिए ये वाली साड़ी मैंने, मौसी की साड़ी है, बहुत सुंदर है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत कंफर्टेबल। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। ये मैं यही पहन के चली आई क्योंकि गर्मी बहुत थी,
तो मैं यही पहन के चली और देखिए मेरे कितने सारे दाने निकल आए, देखिए गर्मी की वजह से निकल आए हैं। तो अब मैं आपसे बोलती हूँ बाय बाय, क्योंकि अब आए हैं, घर आए हैं, सब समेटना पड़ेगा, सारा फैला होगा सामान, बच्चे को जानते हो। और ये देखिए मैं लेके आई थी, बाबू को बैग लेके आई थी, देखिए दिखाया नहीं आपको, ये देखिए ये बैग मिला है, फर्स्ट क्लास की बुक मिली है, बहुत सारी मिली है, किट मिली है। तो मैं आपको के साथ कल शेयर करूँगी क्या क्या मिला है बच्चों की बुक में। कुछ नहीं मिला ज़्यादा करके, पेंसिल बॉक्स से उन्होंने बैग दिया है, अच्छा बैग है। और मौसी के यहाँ से मैं बेबी बैग लेके आई, ये स्कूल बैग मौसी के यहाँ जैसे बनता है, सिर्फ मेरे यहाँ देवर जी ने मुझे दिया है। बाबू को बर्थडे गिफ्ट था, तो बाबू को बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। तो ये आपके, देखिए मैं आपसे बोलती हूँ बाय बाय।